अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखें, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें कहता है कि इफ़ ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कहता है कि ए आर के साथ क्या है, इन्वर्स रिलेशन के अंदर है, मतलब आर स्क्वायर के साथ। इन्वर्स रिलेशन का स्टूडेंट्स क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बड़े या दूसरी चीज़ कम हो तो वो क्या कहलाता है, वो रिलेशन एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक हो गया। अब आगे कह रहा है कि a इज इक्वल टू 2 व्हेन r इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से a की जगह 2 और r की जगह 3 लगाना है और k की वैल्यू निकालनी है। तो k क्या, हमने पहले अभी k की वैल्यू मतलब k एक्सप्रेशन को हमने जो है वो इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ से जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे। और आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो इक्वल टू आता है और साथ कोई कांस्टेंट नंबर k आता है। तो ये हमने k लगा लिया और 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये एज इट इज। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, a की जगह आपने 2 लगाना है और r की जगह 3 लगाना है। तो a की जगह पर आप 2 लगा दें और r की जगह पर आप 3 लगा दें। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 इज इक्वल टू k इंटू 1/3 का स्क्वायर 9। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है इधर 1 के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 2 × 9 इज इक्वल टू k। यहाँ से आपके पास k की वैल्यू निकल आई 18। अब इस k की वैल्यू को स्टूडेंट्स जो है इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और इसमें दोबारा से बैक सब्सटीट्यूट कर दें, पुट इन 1। तो जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें आपके पास ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, a इज इक्वल टू के इंटू 1 ओवर आर स्क्वायर थी। k की जगह क्या लगा दें, 18 लगा दें। तो यहाँ पर k की जगह मैं 18 लगा देता हूँ। तो a इज इक्वल टू 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आप इसको 18 को 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 18 1 जार 18, तो 18 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया, ए की इक्वेशन बन गई, a इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको स्टूडेंट्स आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कहता है कि फाइंड आर, आपने आर निकालना है जब a कितना हो 72। तो a की जगह पर आप 72 लगाएं और r की वैल्यू निकालें, a की जगह 72। अब देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं a की जगह 72 लगा देता हूँ, यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब मैंने स्टूडेंट्स आर निकालना है, तो आर किस तरह निकल सकता है, यहाँ पर ये डिवाइड के अंदर है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो 72 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 रह गया। मतलब हमने आर निकालना था तो आर को अकेला होना चाहिए, तो ये डिवाइड और बटे में भी नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से ये डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ये 72 के साथ। अब ये 72 तो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 18 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 18 के नीचे ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन बन गई यहाँ पर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 72। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 72। अब देखिए मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ आपको। तो ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करें। 2 9 जार 18, 2 3 जार 6, 7 में से 6 के 1 बचा, 1 इधर कैरी ले लें तो यहाँ 12 बन गया। तो 2 6 जार 12। अब देखें 9 के टेबल पे 9 और 36 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ भी कैंसिल कर लें। तो 9 एक बार 9, 9 4 बार 36। तो आर स्क्वायर आपके पास क्या निकल आया, 1 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हमने आर निकालना है, तो दोनों तरफ आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें। आर के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर 1/4 के ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लें। तो प्लस माइनस लाजमी डालना है आप लोगों ने। तो आर आपके पास बच जाएगा, आंसर आर का निकलेगा। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और 4 का क्या होता है 2। तो आर के आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 जवाब निकल आए, प्लस माइनस 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4, फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट्स याद रखें, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन क्या होता है, ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता चलूँ। डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं कि स्टूडेंट्स अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके बढ़ने से दूसरी चीज़ भी क्या हो, बढ़े। मिसाल के तौर पर अब आप लोग खुराक अगर खाएं, खाना टिका के खाएं, तो आप लोगों की सेहत भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जो है बेसिकली ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आपने 8वीं क्लास के अंदर भी आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो स्टोरी वाले किए होंगे। और इनवर्स रिलेशन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ जो है वो कम हो, तो हम इसको बोलते हैं कि ये इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। मिसाल के तौर पर अगर एक काम, एक दीवार बनानी है फॉर एग्जांपल, अब वो उस दीवार बनाने के लिए 10 मजदूर आपने लगा दिए। तो अब 10 मजदूर एक दीवार को मिसाल के तौर पर जो है वो 5 दिनों में मुकम्मल करते हैं। तो अगर आप मजदूर बढ़ा दें, 10 की जगह 15 कर दें, तो दीवार का मुकम्मल करने का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ना कि मजदूर जब आप बढ़ा देंगे तो वो दीवार 5 दिनों की बजाय वो कितने 3 दिन में बन सकती है, 4 दिन में। तो आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर आपने मजदूरों को बढ़ाया, तो जो टाइम था कि जितने दिनों में वो दीवार बन रही थी वो टाइम कम हो गया। तो ये एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, इनवर्स आ रहे हैं। तो इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है। तो अब देखें यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ़ ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, अगर ये आपको वैल्यू दे दी गई हो क्या कि a जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो b स्क्वायर के, तो कहता है कि a 3 लेना है और b 4 लेना है। पहले यहाँ तक आपने सॉल्व करना है। तो देखिए हम पहले इसकी प्रोपोर्शनलिटी के रिमूव करते हैं। तो a प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैंने अभी बताया कि रिमूव करेंगे तो इक्वल टू आएगा और k आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर मैंने आपको बताई बात, और साथ ये 1 ओवर b स्क्वायर ये
एज इट इज आ जाएगा। अब देखें ये जो वैल्यूज दी हुई हैं a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4, ये दो वैल्यूज को आप यहाँ पर लगा दें, a की जगह 3 लगा दें, b की जगह 4 लगा दें। तो a की जगह 3 आ गया, k एज इट इज, b की जगह 4 आ गया। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b के ऊपर क्या है स्क्वायर। तो हमने यहाँ से k की वैल्यू पहले निकाल लेनी है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये अब 16 इधर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इधर आकर 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k रह गया, k इंटू 1 क्या होता है k, तो यहाँ पर k और ये 16 इधर डिवाइड है इधर आके मल्टीप्लाई। तो अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है 48। तो k का आपके पास आंसर क्या निकल आया 48। अब इस k के आंसर को इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसके अंदर से आप दोबारा पुट कर दें। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। इक्वेशन 1 ये a एज इट इज मैंने लिख दिया इज इक्वल टू k की जगह मैं क्या लिख दूंगा 48 इंटू 1 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आगे क्वेश्चन फाइंड करना है कि फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब b आपको कितना दिया हो 8 दिया हो। तो b की जगह जो ये हमारे पास आ रही है इक्वेशन 2, इसमें b की जगह आप क्या लगा दें, ये 8 आप लगा दें। तो देखिए मैं b की जगह 8 लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया b की जगह 8, ऊपर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर ये a एज इट इज। उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि a निकालना है जब b क्या हो 8, तो b की जगह 8 लगा दें और a हमने एज इट इज रख लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 बार 64 64। अब 16 के टेबल पे ये इजीली कट जाते हैं, 16 3 48, ये 16 3 बार और 16 4 बार 64। तो 3/4 जो है वो बेसिकली आपके पास a का आंसर निकल आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि आपके पास v जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है आपको r क्यूब के, मतलब v और r का क्यूब का क्या रिलेशन है, एक दूसरे के इनवर्स आ रहे हैं। तो आपको कहता है कि आपने क्या करना है, v आपने लेना है 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3 हो। यहाँ तक आपने एक पार्ट बन गया इसका, और आगे क्या कहता है कि फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। यहाँ तक ये दूसरा हिस्सा बन गया क्वेश्चन का, और आगे क्या कह रहा है कि r निकालें जब v कितना हो 320 हो। तो 3 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, हमने तीनों हिस्से सॉल्व करने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हैं। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू इंटू के, और यह क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई r का क्यूब। अब देखें पहला हिस्सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है v इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 3। तो v की जगह 5 लगा दें और r की जगह क्या लगा दें 3 लगा दें। तो ये हमारे पास यहाँ पर नीचे क्यूब है, तो ये 3 को आप ऊपर क्यूब डाल लें। आप होल क्यूब भी डाल सकते थे क्योंकि 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन 1 उसने खाली अकेला लिखा हुआ, तो आप 1 ही लिखें तो बेहतर है। नहीं तो अगर होल पे क्यूब भी डाल देंगे तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 का क्यूब लेने से 1 ही आंसर आता है। तो k, और यहाँ पर 3 का क्यूब कितना होता है 27। अभी हमने k निकालना है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू, अब 27 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 5 7 35, 35 का 5, 3 कैरी, 5 2 10, 10 और 3 13, तो 135। तो 135 जो है बेसिकली ये आपके पास k का आंसर निकल आया। अब इस k की वैल्यू को, ये जो हमें इक्वेशन नंबर 1 जिसको मैंने कहा, इसके अंदर हम लगा देते हैं। तो पुट इन 1। तो जब हम इसको स्टूडेंट्स 1 में पुट करेंगे तो ये 1 हमारे पास इस तरह बन जाएगी, k की जगह आ जाएगा 135 और ये v इसी तरह आ गया, k की जगह आ गया 135 और 1 डिवाइडेड बाई r क्यूब, ये भी मेरे पास इसी तरह आ गया। मतलब v को मैंने एज इट इज लिख दिया, ये k की जगह मैंने क्या लगा दिया 135 और r 1 ओवर r क्यूब, r की जगह मैंने क्या लगा दिया r क्यूब ही लगा दिया, जस्ट k की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 से हमने जो है बेसिकली वो ये दो पार्ट अगले जो हैं ये सॉल्व करने हैं। v की फाइंड v निकालना है, और जब r कितना दिया हो 6। तो पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं कि हम v निकालते हैं जब r क्या हो 6। तो r की जगह 6 लगा दें। तो देखें ये 135 इसी तरह मल्टीप्लाई 1 ओवर r की जगह 6 उसने कहा है कि क्वेश्चन में क्या लगाना है 6, तो 6 लगाएं। ऊपर क्यूब है तो ये एज इट इज आ जाएगा। तो 135 मल्टीप्लाई 6 का क्यूब कितना होता है 6 बार 36, 36 216। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 216। तो ये मेरे पास v का आंसर क्या निकल आया 135 बटा 216। तो अब देखें क्या ये हमारे पास 3 पे डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट्स चेक करें, अगर इसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाए, याद रखें ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर एक बड़ा नंबर है और आपको नहीं पता कि वो 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आप उसको क्या कर लें, उसका सम करके देख लें। जैसे 5 और 3 8, 8 और 1 9, तो अब 9 जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 2 9, तो ये 9 भी जो है 3 पे डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नंबर अगर सम करने पर बनता ऊपर और नीचे, तो जो 3 पे डिवाइड हो जाता तो फिर वो पूरा नंबर क्या है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद रखनी है। तो अब देखें मैं इसको ऊपर वाले को भी 3 पे डिवाइड करता हूँ, नीचे वाले को भी। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, तो 3 के टेबल पे डिवाइड करें तो 3 4 बार 12, 1 बचा 13 में से, तो ये 15 बन गया, कैरी चला गया, और 3 5 बार 15। अब नीचे वाला डिवाइड करें, 3 7 बार 21 और 3 2 बार 6। ठीक हो गया। अब देखें दोबारा ये हमारे पास क्या निकला है, v का आंसर 45 बटा 72। अब देखें दोबारा से क्या ये 3 पे डिवाइड होता है, तो 5 जमा 4 कितना होता है 9, और 7 जमा 2 कितना होता है 9। तो ये अभी भी जो है वो कितना होता है 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो
9 के टेबल पे भी ये डायरेक्ट भी आप लोगों को पता है 9 का टेबल पे ये कि 9 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है कि 9 5 बार 45, 9 7 बार 63, 9 8 बार 72। तो मैं डायरेक्ट 9 के टेबल पे कर देता हूँ। तो 9 5 बार 45 कट के 5 आ गया और 9 7 बार 63, 9 8 बार 72। तो v का आंसर मेरे पास फिर क्या निकल आया स्टूडेंट्स 5/8। तो ये मेरे पास इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 5/8। ये मेरे पास इसका एक पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ, मतलब कि ये वाला के फाइंड आपने v करना है व्हेन r कितना हो 6। अब देखें कहता है कि r निकालें एंड r, कह रहा है सवाल को पढ़ें, फाइंड v, पहले v निकालें जब r 6 था, एंड और क्या निकालें r निकालें जब v कितना है 320। अब इसी इक्वेशन 2 को जो है मैं यूज़ करता हूँ, मतलब यहाँ पर मैं यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ। देखें कि ये इक्वेशन जो 2 है, इक्वेशन 2 मुझे क्या दी हुई है इसने, v इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये इक्वेशन 2 थी। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, पेज एंड हो गया, तो आप जो है ना नेक्स्ट पेज पे कर लीजिएगा। तो डायरेक्ट जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो अब 135 एज इट इज। अब इसमें क्या कह रहा है कि आर निकालना है, v कितना हो 320, तो v की जगह 320 लगा दें। तो ये v की जगह 320, 135 एज इट इज आ गया मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये एज इट इज। अब मैंने स्टूडेंट्स यहाँ से r निकालना है, तो देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है आर क्यूब, तो ये इधर आके 320 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 320 मल्टीप्लाई आर क्यूब इज इक्वल टू 135, 135 एक से मल्टीप्लाई करें तो 135 आता है, आप लोगों को पता है। तो अब यहाँ से r निकालना है, तो ये 320 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 135/320। अब इसको सॉल्व करें, देखें एंड पे 5 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो 5 के टेबल पे जो है ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, 5 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 2s are 10 और 3 बचे तो 35 बन गया। तो 5 7 बार 35, और इसी तरह ये 5 पे डिवाइड करें, 5 6 बार 30, 2 बचा, और 5 4 बार 20। तो अब 27/64, तो 27/64। तो आर क्यूब का मेरे पास क्या आंसर आया 27/64। अब 27 को स्टूडेंट्स में कोई एक नंबर ऐसा जिसको पावर 3 बने तो वो मैं लिख सकता हूँ। तो आप लोगों को पता है क्या कि 3 3 बार 9 और 9 3 बार 27, तो 3 की पावर अगर मैं 3 लिख दूं तो 27 बन जाता है। सेम इसी तरीके से 64, अगर मैं 4 की पावर 3 लिखूं, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, तो 4 की पावर 3 ये 64 भी बन जाता है। अब मैंने आर निकालना है, तो दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ, क्यूब रूट ले लेता हूँ। तो देखें टेकिंग क्यूब रूट का स्टूडेंट्स क्या मतलब है कि पावर 1/3 ले लेनी है। अगर फोर्थ रूट कहते तो पावर 1/4 होती। यहाँ पर हमने जो भी होगा ना वो हमने कैंसिल करके आर बनाना है। तो 3 था तो मैंने 1/3 ले रहा हूँ। तो देखें इधर भी मैं पावर 1/3 ले लेता हूँ, और इसके ऊपर भी जो है 3 की 3 और 4 की 3, इसके ऊपर भी मैं पावर 1/3 ले लेता हूँ। ये 3 से कैंसिल हो गया, ये दोनों 3 से कैंसिल हो गए। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको जो है वो आंसर निकल आया आर का क्या, कि आर इज इक्वल टू 3/4। तो ये मेरे पास इसके सेकंड पार्ट का भी आंसर निकल आया। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, लास्ट पार्ट है जो कि 3.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने इस जो है प्रोपोर्शनैलिटी वाले जो एक्सप्रेशन है इसको हमने एज इट इज लिख लेना है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³ या फिर m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। तो अब देखें हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू और k आएगा, और ये 7 1 डिवाइडेड बाई n³ एज इट इज आ जाएगा। अब हमें इसमें भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमें 3 पार्ट बताने हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4 यहाँ तक। फिर आगे कहता है कि फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6, और आगे कहता है कि n निकालें व्हेन m इज इक्वल टू 432। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं कि m की जगह 2 लगाते हैं और n की जगह 4 लगाते हैं। तो m की जगह 2 और n की जगह हमने क्या लगा देना है, 4 लगा देना है। तो ये हमारे पास जो है k की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, तो ये 64 आ गया, और ये 2। तो अब इस 2 के साथ ये 64 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास k का आंसर निकल आएगा 2 4 बार 8 और 2 6 बार 12, 128। तो k हमारे पास निकल आया 128। अब इस k की वैल्यू को इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के इसके अंदर दोबारा से आप लगा दें। तो देखें स्टूडेंट्स जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर लगाते हैं, पुट इन 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से बन जाएगी कि m इज इक्वल टू k इंटू 1 डिवाइडेड बाई n³ था, तो k की जगह क्या लगा दिया 128। तो 128 इंटू मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई n³ इज इक्वल टू m। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब आगे स्टूडेंट्स हमने ये पार्ट और ये वाला हिस्सा जो है ये इक्वेशन नंबर 2 से हमने जो है ये बनी, इससे सॉल्व करना है। तो देखें इसमें हमें क्या कह रहा है कि फाइंड m निकालना है जब n कितना हो 6 हो। तो n की जगह 6 लगाएं और m निकाल लें, n की जगह 6। तो अब देखें यहाँ पर मैं n की जगह जो है वो 6 लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास 6 आ गया और ऊपर ये क्यूब आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 128 मल्टीप्लाई बाय 6 का क्यूब कितना होता है 216।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो अब ये एंड पर इवन नंबर आ रहा है तो हम इसको 2 पे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये m पीछे एज इट इज चल रहा है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू लगाई, m की जगह m आ गया, 128 की जगह 128 और मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय n क्यूब की जगह n की वैल्यू 6 और ऊपर क्यूब, तो 6 का क्यूब हमने खोल दिया 216। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो 2 के टेबल पर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 के टेबल पर कैंसिल करें तो 2 6 बार 12, 2 4 बार 8 और इसको कैंसिल करें तो 2 1 बार 2, फिर ये 1 नहीं जा सकता, यहाँ पर 0 और 2 8 बार 16, तो 64 और 108। अब ये 64 और 108 ये भी दोबारा 2 पर कैंसिल हो सकते हैं, इसको दोबारा से कैंसिल करें, 2 3 बार 6 और 2 2 बार 4, तो इसको कैंसिल करें, 2 5 बार 10 और 2 4 बार 8, तो 32/54 आ गया ये हमारे पास। मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए इसको एक बार दोबारा से लिख के फिर आगे सॉल्व करता हूँ, 32/54। अब देखें अब इस m की जगह जो हमारे पास आ गया m इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 54, इसको मैं अगेन जो है वो 2 के टेबल पे कैंसिल कर सकता हूँ क्योंकि एंड पे इवन नंबर आ रहा है, तो 2 एक बार 2 यहाँ से 3 में से 1 बचा तो वो 12 बन गया, 2 6 12, और इसी तरह 2 2 4 यहाँ से 5 में से 1 4 माइनस किया तो 1 बचा, ये 14 बन गया, 2 7 14। तो अब हमारे पास 16 और जो है वो 27 ये हमारे पास बन गया, तो m इज इक्वल टू 16/27। अब देखें ये जो है ये किसी टेबल के ऊपर कैंसिल नहीं होता क्योंकि यहाँ इवन है और नीचे ऑड है, और ये 16 4 के ऊपर होता है, ये 3 के ऊपर होता है, तो सेम टेबल पे कैंसिल नहीं होता, तो हमारे पास m का जो है स्टूडेंट्स यही आंसर निकाला है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा था m निकालना है जब n 6 हो, ये हमारा हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि n निकालेंगे जब m कितना हो 432। अब फिर से अगेन सेकंड इक्वेशन जो बनी है हम उसको लिखते हैं, m इज इक्वल टू 128 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई n क्यूब। अब इसमें क्या कहता है कि m की जगह 432 लगाएं और n निकालें, तो m की जगह 432 लगा दिया और n हमने एज इट इज रहने देना है, n को हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, n इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर इधर आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 432 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 128 और 1 रह जाएगा, तो 128 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया 128। अब यहाँ से n क्यूब जो है वो आप इधर ही रहने दें और 128 के जो नीचे ये जो 432 n क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इसको इधर डिवाइड कर दें, तो 432 ये आ गया। अब इसको n क्यूब हमने पहले ना इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या ये किसी टेबल पर कैंसिल हो रहा है, तो देखें ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, 2 के टेबल पे ये जो है इवन नंबर आ रहे हैं ना एंड पे, तो ये 2 पे कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 6 12 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 6 12 और यहाँ पर 2 4 8, इस तरीके से 2 2 4, 2 1 2, यहाँ से 3 में से 2 निकाले 1 कैरी चला गया इसके पास, तो 2 6 12 ये आ गया आपके पास। अब ये हमारे पास जो है n क्यूब का क्या आ गया आंसर निकला है कि 64/216। अब यहाँ पर भी आप जो इसको मजीद कैंसिल करना चाहें तो मजीद कैंसिल करें, तो देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 3 बार 6, 2 2 बार 4, और इसी तरह इसको अगर आप कैंसिल करें 2 1 बार 2 ना जाने का 0, फिर यहाँ पर ये कैरी चला गया 16 बन गया, 2 8 बार 16 और फिर 32/108 आ गया। अब 32/108 को मजीद कैंसिल करें तो 32/108 पहले आप लिख लें, तो फिर ये हमारे पास दोबारा 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 16 बार 32 और 2 54 बार 108, ठीक हो गया। अब जो है अब हम इसको जो है मजीद कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं फिर हमारे पास क्या इसका जो है वो आंसर बनता है। तो n क्यूब ये हमें एज इट इज लिखा रहने देते हैं, तो अब देखें ये हम जो है इसके बाद दोबारा 2 से कैंसिल करें तो 2 8 बार 16 और 2 2 बार 4, यहाँ पे एक कैरी चला गया तो 14 बन गया, तो 2 7 बार 14। तो m का क्यूब का जो है बेसिकली वो हमारे पास क्या निकला है 8 डिवाइडेड बाई 27, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने m निकालना है तो दोनों तरफ पावर क्या ले लें, क्यूब रूट ले लें, यानी 1/3 ले लें, तो 8 के ऊपर भी 1/3 और 27 मैं होल के ऊपर क्या ले लेता हूँ 1/3। अब आप लोगों को पता है कि 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, तो 2 बार 4 4 2 बार 8, और इसी तरह 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है, तो दोनों के ऊपर पावर 1/3। मैंने जस्ट 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख दिया, 27 की जगह 3 की पावर 3। अब यहाँ से ये 3 से कैंसिल करें, ये दोनों ये 3 से और इससे कैंसिल कर दें तो 2/3 बच गया। देखें यहाँ से ये कैंसिल हुआ m बचा, यहाँ से ये 3 से कैंसिल हुआ 2 आ गया ऊपर, और यहाँ से ये 3 इससे कैंसिल हुआ तो नीचे क्या आ गया 3। तो ये मेरे पास m का जो है वो बेसिकली आंसर निकला है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।